Non so che sa pasta. Non so che calo io io frente smero. Non scherzo. आज शहीद बाबर कादरी एडवोकेट साहब की पहली बरसी है। ठीक एक साल पहले 24 सितंबर 2020 को बाबर साहब को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था श्रीनगर में, उनके हवल का जो निवास था। तो आज हम सब दोस्त और उनके साथी और सब जो हैं मित्र आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर और इस पर बरसी पर इकट्ठे हुए हैं। तो एक एक करके मैं गुजारिश करूंगा। पहले मैं इरफान साहब, एडवोकेट इरफान साहब को गुजारिश करूंगा कि वो अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दें शहीद बाबर कादरी साहब को। शुक्रिया। मैं तो यही दोहराऊंगा कि बाबर साहब एक बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही बहादुर थे, नहायत शरीफ, वेरी इनोसेंट, लेकिन बहुत ही करेजस और बोल्ड थे। और जो मैंने इससे पहले कहा कि he lived like a tiger and died as a martyr, तो हमेशा वो ज़िंदा रहेंगे। आज इस मौके पे हम उनके लवाकिन के साथ हैं और उनको इस बात का पूरा यकीन दिलाते हैं कि हर हम मुमकिन कोशिश करेंगे कि इंसाफ मिले। वो इनके ही नहीं थे, वो हमेशा आवाम की कौम की बात करते थे और हम ये समझते हैं कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसाफ मिले। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए जो खराज अकीदत वाकई में होगा वो ये होगा कि जो उनका मिशन था, एक वॉइसलेस हेल्पलेस लोगों की मदद करना और हमेशा हक़ की बात करना और बिला खौफ बिला डर जो अवाम है हुकूक की बात, जो उनका मिशन था कि और ख़ुसूसी तौर जो कश्मीर के हवाले से उनका मानना था कि एक मसला है और इस मसले को सियासी तौर पर अमन तरीके से हल करना चाहिए। मुझे लगता है हम सबको अपनी अपनी जगह पर मिलके सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस मिशन को हम आगे चलाएं और वो सबसे सही खराज अकीदत शहीद बाबर कादरी साहब को। ग्रेट इरफान साहब, मैं गुजारिश करूंगा इफ्तिखार साहब को। इफ्तिखार साहब बड़े मैच्योर इंसान हैं और मैं चाहूँगा कि वो भी चंद शब्दों में श्रद्धांजलि दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से आज इस दिन को मैं कौन सा नाम दे दूं, इस दिन का मैं इतना बुरा नाम दूं कि हमने अपने दोस्त को खोया है, या इस दिन को मैं इतना मुक़द्दस नाम दे दूं कि एक बहुत बड़ी बुलंद शहादत हमारे दोस्त ने पाई है आज के दिन में। और शहादत के लिए तमन्ना की है हमारे पैगंबरों ने, हमारे नबियों ने तमन्ना करी है शहादत की। तो इस लिहाज से जो आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं, एक इसको कंडोलेंस मीटिंग कहिए आप, या उनकी यादों का जागृत करने के लिए यहाँ पे जो हम जमा हुए हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अगर खराज अकीदत करें तो किसका करें। हमने यहाँ पे इतने बच्चे खोए हैं, इतने भाई खोए हैं, इतने दोस्त खोए हैं कि हमारा हर घर मरगुजार बन गया है, हमारी हर जगह कब्रिस्तान बनी हुई है। लेकिन जितनी भी आवाज़ें, बुलंद आवाज़ें कभी मरती नहीं हैं। कभी भी आप कितनी भी कोशिश करोगे, बातिल कितनी भी कोशिश करेगा आवाज़ों को दबाने की, आवाज़ें बुलंद होती है क्योंकि आवाज़ें ज़मीन से उठती हैं और आसमान की तय पर पहुंच जाती है। तो बाबर साहब के लिए हमारा यही खराज अकीदत, मैं कहता हूं कि हर एक शहीद के लिए, जिसने भी जम्मू कश्मीर मसले के लिए, जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, एक पॉलिटिकली हमने इसको अंडरस्टैंड करा है और अंडरस्टैंड करना है। जिसने भी इस पॉलिटिकल मसले के लिए अपनी जान गंवा दी है, उनका हर एक दिन हमारे लिए खराज अकीदत का दिन है। तब जब हम इस मसले की आवाज़ बन के इस मसले को अपने पाई मुकाम पर पहुंचाएंगे, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन जो अरबाब इक़्तिदार है वो भी इस बात को समझ लेंगे कि जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो एक संजीदा
اور سنگین پولیٹیکل ایشو ہے جو ٹو بی ایڈریسڈ ٹوڈے بیٹر لیٹ ان کو ہی پچھتاوا ہوگا. ونڈرفل سر افتخار صاحب. سردار گردیو سنگھ جی, افتخار صاحب بہت بہت مبارک ہوگی, اتنی بہترین آپ نے کنڈولینس کا میسج دیا ہے مائک صاحب کو. سردار گردیو سنگھ جی. میں سب سے پہلے شہید بابر قادری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور جس نیک مقصد کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی ہے, ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم اس عہد کو منزل تک پہنچانے کے لیے ہم سب ایک ہیں, ایک جٹ ہیں. ہم نے جموں کشمیر ریاست کو اس ڈارک ٹنل سے نکالنا ہے, اور مل کر اس کی خوشحالی کے لیے, یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے قربانی کی ہے, اس عہد پر ہم پورا جو ہے مل کر ساتھ دیں گے. بہت بہت شکریہ. میں ماضری صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے, اور بابر قادری صاحب کے کامن فرینڈ ہیں, اور بہت ہی ذہین انسان ہیں ماضری صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جی, آج شہید وکالت بابر قادری صاحب کی پہلی برسی ہے. شہید وکالت وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ وکیل تھے, وہ پیشے سے وکیل تھے, وہ کورٹ آف لاء میں کیس لڑتے تھے, وہ ہر جگہ مظلوم کی آواز بنتے تھے اور اس کی حق کی بات کو آگے پہنچانا چاہتے تھے. نہ صرف عدالت میں, ہر جگہ ہم کہیں گے نا, وہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے بھی وہ حق کی بات کرتے تھے اور جوڈیشل طریقے سے بھی حق کی بات کرتے تھے. وہ صحیح میں شہید وکالت تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا کرے. اسی مقصد سے ہم آج یہاں آئے تھے, ان کے قبر پہ فاتحہ پڑھنے, ان کے گھر والوں کے ساتھ افسوس کرنے, اور ہم ان کی فیملی کے ساتھ ہمیشہ ان کے غم میں بھی شریک ہیں. کبھی بھی ان کو ہماری کسی بھی طریقے سے ضرورت ہو تو ہم لوگ بالخصوص میں ہوں, افتخار بسگر صاحب ہیں, عرفان حفیظ لون صاحب ہیں, انعام النبی صاحب ہیں, ایٹ لیسٹ ہم لوگ جس معاملے سے ہمارا ان کے ساتھ رشتہ تھا, ہم ہمیشہ وہ نبھا کے رکھیں گے ان کے گھر کے ساتھ. بہت بہت گریٹفل. میں گزارش کروں گا جموں کشمیر, یہ ایک اور سپوت اور ایک گریٹ پرسنالٹی ہیں ہمارے انعام الحق صاحب, یہ ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں ہمارے. بابر قادری جو ہے وہ مظلوموں کی آواز تھی. بابر قادری بے زبانوں کی زبان تھی. بدقسمتی سے جس گن کی وہ ٹی وی پر ہر پلیٹ فارم پر مخالفت کرتے تھے, اسی گن کے وہ شکار ہوئے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ان کا درجہ بلند کرے. شہید زندہ ہوتے ہیں تو ہم جو ان کا مشن ہے جو ہے مظلوموں کی آواز بننا, حق کی آواز کرنا, انشاءاللہ وہ ہم کرتے رہیں گے. تو آج کے اس دن پر وہ تعزیت نہ صرف ان کے گھر والوں کو ہے بلکہ ہم سب کو ہے. میں یہ نہیں کہوں گا ان کو ہماری طرف سے تعزیت پیش نہیں کروں گا, ہم سب کو آج کے دن تعزیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت النصیب. آمین. میں میر صاحب کہوں گا کہ دو شبد ہیں. السلام علیکم. بابر قادری جو ہے, یہ بات انعام صاحب نے کہا ہے کہ وہ مظلوم کی آواز ہے. وہ مظلوم کی آواز نہیں, وہ پورے جموں کشمیر کا آواز تھا. کہ بابر قادری تو اس دنیا سے گیا ہے, وہ تو اب رہا نہیں. البتہ اس کا جو مشن ہے وہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس پہ سب لوگ کام کریں گے اور اکٹھے ہو کر. بس اور ایک چیز میں یہاں کہنا چاہتا تھا بابر صاحب کے متعلق. آپ دیکھیے یہاں پہ جموں سے بابو سنگھ جی آئے ہیں, ایک دوسرے مذہب سے, دوسرے ریجن سے تعلق رکھنے والے. ہمارے یہ سردار بھائی آئے ہیں, گردیو سنگھ جی آئے ہیں, یہ بھی جموں سے آئے ہیں, یہ چاڈورا سے آئے ہیں. تو اب دیکھیے صرف کشمیر کے کونے کونے سے نہیں, جموں کے کونے کونے سے بھی بنا مذہب و ملت کے لوگ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے آئے. اور یہ بڑی بات ہے, اور خاص طور پہ ان کی دوستی بابو سنگھ جی کے ساتھ تھی, انہوں نے وہ نبھائی ہے. وہ لگتا ہے کہ نہیں, آج بھی بابر قادری کا ایسا وہ اخلاق تھا کہ انہوں نے دوستی آج بھی نبھائی ہوگی. میں ہاشم قریشی صاحب, یہ بھی جموں کشمیر کی دھرتی کے ثبوت ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ بابر. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہہ دیا, میں ایک بات کہوں گا کہ انسان اور حیوانوں میں صرف احساس کا فرق ہے. جس آدمی میں احساس ہو اسی کو ہم اشرف المخلوقات کہہ سکتے ہیں. اور بابر قادری احساس کا پورا وجود تھا, اور ان کے سٹون پیلٹرز کی وکالت کرنا, اور بہت سارے ابھی یہاں پہ مثال بھی دی ہے انہوں نے کہ نہ صرف میرے گھر گئے بلکہ کیس لڑا, بلکہ میرے بیٹے کو 3000 روپیہ بھی دیا. مثلاً یہ آپ دیکھیں, یہ احساس جموں کشمیر میں بہت کم لوگوں میں. جس دن یہ احساس جاگ گیا اس دن جموں و کشمیر غلامی کی اندھیری رات میں نہیں رہے گا. ہمیں سب سے بڑی بات ہے احساس جگانا ہے کہ دوسرے کے درد کو محسوس کرنا ہے تبھی. اور بابر قادری میں یہ بہت بڑی قابلیت تھی کہ ان کو دوسرے کے درد کا احساس ہوتا تھا. میں بابر قادری کے بڑے
करीब रहे, हम काफ़ी बैठते रहे, बहस करते रहे। वो मेरे बारे में कभी पहले थोड़े से वो जो थे ना गलतफहमी का उनको अल्लाह मगफिरत करे, उसको क्या नाम है खालिद इब्राहिम को, उन्होंने हालांकि वो मेरे नज़रियात के मुखालिफ थे लेकिन उन्होंने उनकी गलतफहमी दूर कर दी थी पाकिस्तान में। मैं ये समझता हूँ कि बाबर कादरी को कत्ल करने का मतलब सिर्फ ये है कि बाबर कादरी की सोच को मारने की कोशिश की गई। एक बहुत बड़ा दिलेर आदमी था और ये समझते थे कि इसकी दिलेरी अब घर घर फैलेगी, शायद इस वजह से उनको शहीद किया गया। मैं यही चाहता हूँ उनके साथियों से, उनसे दोस्तों से, ख़ुद भी ये कहता हूँ कि बाबर कादरी की जो सोच थी, जो उनकी अपना, उसको ज़िंदा रखा जाए और उनके साथ जो साथी है वो इकट्ठे हो जाए, वो अपना बाबर कादरी की सोच को आगे चलाए और मसाइल वगैरह सारे हल हो ही जाते हैं। एहसास जगाने की ज़रूरत है। साथी है कादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बाबर जान कादरी साहब पर बात की। मैं इसमें क्या इजाफ़ा करूं, बस इतनी सी बात कहूंगा कि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द नहीं रखते थे, बेज़ुबानों की ज़ुबान नहीं थे, बल्कि जो सारी इंसानियत है, ग्लोबल वर्ल्ड है, और ग्लोबल वर्ल्ड के नज़रियात की बुनियाद पर बाबर कादरी साहब दुनिया के हर एक इंसान की कदर करते थे, और कदर ही नहीं, उनके दुख और दर्द में शरीक होना चाहते थे। यही जज्बा हम में भी होना चाहिए और इसी जज्बे के साथ हमें आगे जाना चाहिए। हम में जब इंसानियत होगी तब हम इंसान हैं, अगर हम में इंसानियत न होगी, यही इंसानियत बाबर जान कादरी साहब ने जगाई है, शहीद मरहूम ने, और उसको आगे ले जाना है। बाकी वसलाम। बाबर कादरी साहब जो शहीद हैं, उनके वालिद हैं जसीम कादरी साहब, मैं चाहूँगा कि वो भी दो शब्द बोलें, मैसेज दें पूरी दुनिया को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबर साहब अकेले शहीद हुए हैं, यहाँ 1 लाख के करीब नौजवान शहीद हो गए हैं, उनमें एक हो गए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, मुझे ये जवाब दिया उसका जुर्म क्या था और उसका वो हैंडलर कौन था जिसने उसको कत्ल करा दिया। बस इतनी सी मेरी गुजारिश है। थैंक यू। मैं सबसे पहले मैं बाबू सिंह अपनी तरफ से और नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की तरफ से शहीद बाबर कादरी जो जस्टिस पार्टी के चेयरमैन थे और एक पॉपुलर एडवोकेट भी रहे हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर रियासत की यूनिटी का वो मुजस्मा रहे हैं, मॉडल रहे हैं। बड़ी सेकुलर और साइंटिफिक सोच थी उनकी और वो पीस के मॉडल रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर में पीस चाहते थे, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती चाहते थे, वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा ख़त्म हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा ख़त्म हो। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीस कायम हो जाए, इंडिया पाकिस्तान लेवल पे पीस कायम हो जाए। इंटायर जम्मू कश्मीर स्टेट जो 47 में बट गई थी उसकी रीयूनिफिकेशन हो, इसको एक फेडरल स्टेट बनाया जाए, इसकी एक फेडरल असम्बली हो, नीचे इसकी रीजनल असम्बलियाँ हो और बाजाब्ता इंडिया और पाकिस्तान बजाय लड़ने के दोनों मुल्क जो हैं इस रियासत को मिलजुल के जॉइंटली एक कन्वीनिंग के रूप में इसकी जमादारी डिफेंस के लिए, फॉरेन अफेयर्स के, ये नज़रिया बाबर कादरी का था, ये नज़रिया हमारी ग्लोबल पार्टी का था, जस्टिस पार्टी का था, जिसकी बुनियाद पे हम दोनों मिलके ग्लोबल पार्टी और जस्टिस पार्टी जिसके चेयरमैन बाबर कादरी थे, हम मिलके काम कर रहे थे। हमने एक अहद किया था कि जम्मू कश्मीर को जो 47 से डार्क टनल में फंस गई है, लाखों लोग शहीद हो गए हैं, रोज़ बॉर्डर पे भी लोग मारे जा रहे थे, इंटरनली भी जो एक बार लगी हुई है उसमें मारे जा रहे हैं। तो हम मिलके हमने कहा था कि ये सारा खून खराबा बंद हो, ये वायलेंस बंद हो, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। हम दोनों ने मिलकर जॉइंट अपीलें भी करी दोनों सरकारों को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, कि आप दोनों मिलके कोई एक हाई लेवल का समिट बुलाएं जहाँ पर 2 लेवल का सीज़ फायर हो, एक LOC लेवल पे, बॉर्डर लेवल पे और एक इंटरनल लेवल पे। ये जॉइंट हमारी अपीलें रही हैं और एक लेवल पे तो सीज़ फायर हो गया, लेकिन अभी दूसरे लेवल पे अभी वार चल रही है। मैं बाबर को यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि उसकी आवाज़ से के साथ आवाज़ मिलाते हुए मैं फिर अपील करूँगा कि ये जो 1988 से मिलिटेंसी और काउंटर मिलिटेंसी के रूप में ये जो जंग चली है ये बंद हो जाए और मासूम लोग जो मारे जा रहे हैं जब किसी वजह से जिन्होंने गन उठाई है, ये पीस कायम हो और दोनों मुल्क चाहें तो एक नेगोशिएटेड सीज़ फायर हो सकता है।
हमारा ये जॉइंट ग्लोबल पार्टी और बाबर साहब की जस्टिस पार्टी का ये स्टैंड था कि जम्मू कश्मीर हिस्टोरिकली एक ट्राइलेटरल डिस्प्यूट है। इस डिस्प्यूट में 3 फ्रीक हैं, इंडिया, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बेसिक और प्रिंसिपल फ्रीक है, इसलिए जम्मू कश्मीर को इन्वॉल्व किए बिना जम्मू कश्मीर के तनाज़े का, जम्मू कश्मीर मसले का ये कोई फाइनल हल नहीं निकल सकता। इसलिए हमारी जॉइंट अपील थी कि एक ट्राइलेटरल डायलॉग प्रोसेस को इनिशिएट करके ट्राइलेटरल रोड मैप की बुनियाद पे इसका हल निकाला जाए परमानेंट, इसका रैशनल और जस्ट नल। आज 1 बरस हो गया बाबर को शहीद हुए, आज तक नहीं हमें पता कि उनको किसने मारा। उनके कातिल पकड़े गए हैं, वो जेल में है, लेकिन अभी तक हम पुकार कर रहे हैं, उनका परिवार पुकार कर रहा है, उनके दोस्त मित्र पुकार कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं उसके पीछे जिन्होंने बाबर कादरी का कत्ल करवाया है, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। बाबर कादरी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। बाबर कादरी को पूरा यूरोप जानता था, बाबर कादरी को पूरा अमेरिका में लोग थे उसके, पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, लद्दाख में, जम्मू में। वो एक ग्लोबल फिगर था बाबर कादरी, और इतना जहीन, इतना ऑनेस्ट, इतना डेडिकेटेड एक इंसान था। उस आवाज़ को ख़त्म करना मेरा था कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इसलिए मैं सब पूरे वर्ल्ड में जो बाबर कादरी के दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको कहूँगा कि प्लीज़ आओ आज के दिन उसकी पहली बरसी पर हम अहद करें कि बाबर को नहीं मरने देंगे, उसके मिशन को नहीं मरने देंगे, उसके मिशन को पाए तकमील पहुंचाना है और जम्मू कश्मीर स्टेट को डार्क टनल से निकालना है। वंस फॉर ऑल इसका फैसला करवा के छोड़ना है और जम्मू कश्मीर के 2.5 करोड़ लोगों को इंसाफ दिलवाना है। और पूरे इस बड़े स्पीर में हम पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग भी जो हैं सुख का सांस लें, खुली सांसों में, खुली हवाओं में सांस लेकर आगे बढ़ेंगे। यही मैसेज है बाबर कादरी को, और इसी मैसेज के साथ मैं अपनी तरफ से, ग्लोबल पार्टी की तरफ से, जस्टिस पार्टी की तरफ से खराज हकीकत देता हूँ और उनके परिवार को ये वादा करता हूँ कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मैं और ग्लोबल पार्टी जो है आपके इस परिवार के साथ स्टैंड करेंगे, आपके साथियों के साथ स्टैंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।